अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके और मेरे फेवरेट एस्ट्रोलॉजर सैयद हैदर जाफरी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। हमेशा से एस्ट्रोलॉजिस्ट के साथ बुरूजों के हवाले से आपने देखा होगा कि आपके जो ज़ोडिएक साइन है उसके हवाले से सैयद हैदर जाफरी साहब रिसर्चेस देते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी पे हमने शायद कभी इस तरह बात नहीं की अदद के हवाले से। और 2024 आपके जो न्यूमरोलॉजी में है वो कैसा रहेगा, जिनके 1 से लेकर 9 तक के नंबर हैं, इन नंबर में सारी न्यूमरोलॉजी मेरे ख्याल से आती है। ये मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन मैं सैयद हैदर जाफरी साहब से पूछूंगा। आज मैंने नॉलेज भी लेना है इनसे इस चीज़ का, तो बड़ा अच्छा टॉपिक है। देखिएगा कि सारे इसमें आप लोगों के जो न्यूमरोलॉजी है इसमें डिस्कस होगी और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर, ये जो नाम का अदद निकालते हैं और हिसाब बताते हैं, ये सर प्लीज़। मैं बताता हूँ सर, क्योंकि ये जो न्यूमरोलॉजी है ये कायनात का सबसे बड़ा इल्म है। रिसालत मआब सरकार ख़त्मी मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अल इल्मुल इल्मान, कि इल्मों में से 2 इल्म सबसे बड़े हैं। ठीक है, इल्मुल अदियान व इल्मुल आदाद। ठीक है, यानी दीन का इल्म और आदात का इल्म। एक और जगह हदीस में थोड़ा सा लफ्ज़ डिफरेंट है, उसमें है कि अल इल्म इल्मान, के इल्मों में से इल्म 2 हैं, 2 सबसे बड़े इल्म हैं। इल्मुल अदियान व इल्मुल अबदान, एक दीन का इल्म और एक बदन का जिस्म का इल्म। लोग उसको तिब भी समझते हैं, न्यूमरोलॉजी की भी बात करते हैं, दोनों ही हैं। ठीक है, मेडिसिन जाहिर सी बात है वो छोटा नॉलेज तो नहीं है, बहुत बड़ा नॉलेज है। रिसालत मआब सरकार ख़त्मी मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने अपना तारुफ ही ये कराया कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे उस्ताद बना के भेजा गया। तो जब उस्ताद बना के भेजा गया, मदीनातुल इल्म बना के भेजा गया, कायनात का सारा इल्म दे के भेजा गया, तो रिसालत मआब सरकार ख़त्मी मर्तबत सरवर अंबिया ने जो बातें फरमाई हैं वो एज़ इट इज़ है। अब दूसरी सबसे बड़ी ताकत कुरान पाक। कुरान पाक में सूरह जिन आखिरी आयत, व आहसा कुल्ला शैन अददा, आहसा वी सराउंडेड कुल्ला शैन एवरीथिंग अददा विद इन द न्यूमेरिक्स। हमने कायनात की हर चीज़ को आदाद में महसूर कर दिया। अब सूरह जिन की 28 आयतें हैं कुल, ये 28वीं आयत है। 28 2 + 8 1, यानी यहाँ से आगाज़ है। ठीक है, हर चीज़ का। ये कुरान पाक के कभी किसी वक्त ज़िंदगी रही ना, तो फिर मैं आपसे कुछ सूरतों के नंबरों के आयतों के हवाले से या किसी वक्त इसके ऊपर भी बात करेंगे कि इसका इम्पेक्ट क्या होता है। लेकिन वो एक लंबा टॉपिक है और जाहिर सी बात है, आपको पता है कि मेरी जितनी हेक्टिक रूटीन है, जितना मेरे पास तो टाइम उतना नहीं होता, तो फिर ज़्यादा टाइम निकलेगा तो उसके ऊपर बात करेंगे। अभी फ़िलहाल ये जो गिनती है पूरी दुनिया में जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं, जितनी भी सिविलाइजेशन तहजीबें गुजरी हैं, जितने भी ज़ुबानें गुजरी हैं, जितनी भी ज़ुबानें मौजूद हैं, इसकी तारीख़ उठा के देखें, इंसानों की तारीख़ उठा के देखें कि कोई भी सिविलाइजेशन ऐसी नहीं गुजरी जहाँ पे गिनती 9 से आगे गई हो। कौन था ऐसा जिसने ये डिसाइड किया था कि गिनती 9 से आगे नहीं जाएगी? हत्ता कि जब आपके पास लफ्ज़ भी नहीं थे, गिनती वो ख़त मेखी में लिखी जाती थी, यानी वो लाइन से लिखी जाती थी, तब भी 10 का मतलब X था। तब भी 9 से आगे नहीं गई गिनती, बिल्कुल। ठीक है, लफ्ज़ों में आई, हिंसों में आई, तब भी 9 से आगे नहीं गई। दुनिया की किसी लैंग्वेज में, किसी जगह में 9 ही है। ठीक है, ये अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है। ये मेरा, आपका, किसी इंसान का, किसी साइंस का बनाया हुआ सिस्टम नहीं है। साइंस को अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। साइंस को रास्ता ही तब मिलता है जब अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम जो है उसके साथ वो कंट्राडिक्शन की जो है वो बजाय उसके साथ मुवाफ़क़त करे। ठीक है, साइंस अल्लाह ही का मज़हर है। साइंस इंतहाई सबसे बड़ी ताकत है। साइंस, हिकमत को साइंस कहते हैं। ठीक है, और हिकमत रिसालत मआब सरकार ख़त्मी मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, कुरान पाक ने बताया हिकमत क्या है। चीज़ों को अच्छे तरीके से, सही तरीके से हल करने का जो तदबीर होती है उसको हिकमत कहते हैं। ठीक है,
इसी से तो हम चीज़ों को दरियाफ्त करते हैं, ऐसा ही है। इसी से तो हम जो है इक्वेशंस करते हैं। आज हम MC इज़ इक्वल टू C स्क्वायर या उसकी बात करते हैं, C इज़ इक्वल टू MC स्क्वायर की बात करते हैं, या और मतलब बाकी बड़े फार्मूलाज हैं, या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं। तो ये सारी की सारी थ्योरीज कुरान पाक में, हदीस में मौजूद है, हमने पढ़ा नहीं, हमारा कसूर है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि ये जिस टॉपिक है, मैं थोड़ी सी बात लंबी इसलिए कर ली कि मतलब बात समझाना चाहता हूं। अब ये जो टॉपिक है ये है कि 1 से लेके 9 तक के नंबरों के लिए ये साल 2024 कैसा है। ठीक है, अब ये नंबर आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, अब ये नंबर आपने कैलकुलेट कैसे करना है कि 1 से लेके 9 तक पूरी दुनिया में जितने भी इंसान होंगे वो 1 से 9 के दरमियान। अब अगर आपने इसको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कैसे करना है, तो उसके लिए आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि ये हमने बनाया है लाइफ पाथ नंबर के तहत। ठीक है, ये जो रिसर्च मैंने निकाली है ये लाइफ पाथ नंबर के तहत निकाली। फर्ज किया किसी की डेट ऑफ बर्थ है 16 मार्च 1970। ठीक है, 16 मार्च 1970। 16 मार्च का मतलब है 1 + 6 + 0 + 3 + 1 + 9 + 7 + 0। ठीक है, इस सारे को जमा करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो 16 का बनेगा 7 बनेगा, 7 और 3 10, 1 बन गया। 1970 का मतलब ये है कि 1 और 9 ये बनेगा 8 और 1 9 बन, यानी जिसकी 16 मार्च 1970 है उसका लाइफ पाथ नंबर बनेगा 9 नंबर। ठीक है, इसी तरह आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ उसको सम अप करें और उसको सिंगल डिजिट में ले आएं। ठीक है, ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ को यानी पूरी डेट, महीना, साल सारे को सम अप करें, सिंगल डिजिट में ले आएं, जो आपका नंबर बने उसके मुताबिक ये साल आपके लिए कैसा होने जा रहा है वो बता रहा हूँ। मेरा 4 बनता है, कैलकुलेट कर लिया तो सुन लीजिएगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं सर। अच्छा जी, अब लाइफ पाथ नंबर जो है इसमें आदाद चूँकि कायनात में सबसे बड़े ताकतवर रखते हैं और यही आदाद हैं जो हमें इतनी एनर्जीज क्या होती हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक्स। अब कभी आपने सोचा है कि अल्फ़ा न्यूमेरिक्स आखिर हैं क्या? कुरान पाक की एनर्जी और आम ज़ुबान की एनर्जी में फ़र्क क्या है? कलिमात अल्लाह यानी अल्लाह के लफ्ज़ और कलिमात अवाम यानी लोगों के लफ्ज़ तो वही हैं। अब अरबी जो है, मैं थोड़ा सा मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ आपको। अरबी तो इस वक्त तकरीबन 70 मुल्कों में बोली जाती है, 40 से ज़्यादा मुल्कों की सरकारी ज़ुबान भी है। ठीक है, 70 मुल्कों में बोली भी जा रही है। अब अरबी की अल्फ़ाबेट्स भी वही हैं, ग्रामर भी वही हैं, कुरान पाक भी अरबी में है, आम लोगों की ज़ुबान भी अरबी में। तो फिर कुरान पाक की एनर्जी क्यों डिफरेंट है और बाकी लोगों की एनर्जी क्यों डिफरेंट है? दैट इज़ द अल्फ़ा न्यूमेरिक्स, दैट इज़ द सिंक्रोनाइजेशन, दिस इज़ बेसिकली अल्फ़ा न्यूमेरिक्स। फ़र्क ही उस एनर्जी की वजह से है। यानी अरब के लोग जो भी बातें करते हैं वो बातें और हैं, जो कुरान पाक अब में अल्लाह बताता है वो और हैं। बातें वही हैं, ग्रामर वही है, हरफ लफ्ज़ वही हैं, लेकिन उनकी सिंटेक्स, उनकी बनावट, उनकी बोल, उनके लफ्ज़, उनकी एनर्जी वो इतनी पावरफुल है कि वो कायनात पूरी को पलट देती है। वो कायनात पूरी की एनर्जी को इंटरसेप्ट कर लेती है, वो इतनी पावरफुल है। तो बेसिकली उस अल्फ़ा न्यूमेरिक्स को समझने की चीज़ है। ठीक है सर, ये आदाद, हर अदद में अपनी एक ताकत है और ये तकदीर के राजों को खोलने की ताकत इस अल्फ़ा न्यूमेरिक्स में होती है। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ने रखी हुई है। हमारे कहने से, मेरे कहने से, किसी और के कहने से कुछ नहीं होता। ये बनाया वही अल्लाह का निज़ाम है। ठीक है, अब आ जाते हैं जी लाइफ पाथ के हिसाब से जिनका नंबर 1 है। दीज आर द पायनियर्स। ये नया आगाज़ इनकी ज़िंदगी में आ रहा है, ये क़यादत करेंगे, इनके लिए मौके बहुत ज़्यादा हैं। नया शुरू होने वाला साल जो है इनके नए काम शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है। ये ज़िंदगी की लगामों को खींच के और उसको सही रास्ते पे ले जाने का साल है, तब्दीलियों को गले लगाने का साल है, कामयाबियों का साल है। आगे बढ़ते जाएं। जिन लोगों का नंबर लाइफ पाथ नंबर 1 बनता है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का आगाज़ है, उनके लिए चीज़ें अच्छी हो रही हैं। नंबर 2 जिनका लाइफ पाथ नंबर बनता है वो हैं पीस मेकर्स।
उनके अंदर एहसास बन रहा है, हम आहंगी बढ़ रही है, वाह। अमन बढ़ रहा है, सुकून आ रहा है उनकी ज़िंदगी में, ताल्लुकात उनके मजबूत हो रहे हैं, ज़ाती भी पेशा वराना मामलात भी बेहतर हो रहे हैं, लेकिन उनमें जो है ना एक तवाज़न आ रहा है, एक सुकून आ रहा है, एक ठहराव आ रहा है। वो जो जज्बातियत, वो जो उतार था कभी, वो अब कम होगा, गुस्सा कम होगा, रिलेशनशिप नॉर्मल होंगे। इस वक्त अपने आप को अल्लाह के करीब रखने का सबसे अच्छा टाइम है, क्योंकि इंसान एक, आप उसे कह लें कि इंसान एक ट्रांजिशन में होता है। ट्रांजिशन में होता तो जब इंसान ट्रांजिशन में होता है ना, तो उसको अल्लाह की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जिस वक्त बीज मिट्टी के अंदर होता है ना, तो उसको फूटने के लिए उस वक्त वो टाइम होता है जब उसको सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। जब उसने अपनी जड़ पकड़ ली, जब वो बाहर निकला, फिर तो उसने खड़ा हो ही जाना। ऐसा ही है। तो जब इंसान ट्रांजिशन में होता है ना, उस वक्त उसको अल्लाह के साथ जुड़ने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। नंबर 3 की बात कर लें। नंबर 3 जिनका बनता है वो क्रिएटिव सोल्स हैं। उनके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ रही है, उनके अंदर तख्लीकी सलाहियतें बढ़ रही हैं, उनकी ज़ाती पहचान, जिसका मैंने पहले एक वीडियो में जिक्र किया है, वो उनके लिए बन रही है। फ़नकाराना पहलू बहुत हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे 2024 की एनर्जी जो है ना, ये मीडिया के लिए, ये एक्टिंग के लिए, ये परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए बहुत ही अच्छी है, सिंगिंग के लिए, मतलब ये कमाल का ये साल जो है ना, फ़नून लतीफ़ा का साल भी है। वाह। तो जिनका नंबर 3 बन रहा है ना, उनकी फ़नकाराना पहलू, उनकी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। आने वाली खुशियाँ इनके लिए आ रही हैं, खुशियों को कबूल करें। स्पार्क, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, इनके लिए बहुत ज़बरदस्त है, स्पिरिचुअल स्पार्क है, बहुत ज़बरदस्त है। नंबर 4 जिन लोगों का है, वो फाउंडेशन बिल्डर्स हैं। उन्होंने अपने नए काम की, नए चीज़ों की, नए बिज़नेस की बुनियादें बड़ी मजबूत रख लेनी है इस साल में। ये ठोस बुनियादें बनाने का साल है, कैरियर के लिए, ज़ाती ज़िंदगी के लिए। सब्र और मेहनत 2 चीज़ें हैं इस पूरे साल में, इसको साथ रखें, कामयाबी ज़रूर मिलेगी, अल्लाह करम नवाजी ज़रूर करेगा, लेकिन इस वक्त जज्बाती नहीं होना, जल्दबाजी में कोई चीज़ें ख़राब करने की कोशिश नहीं करनी, गुस्से के दौरान कोई फ़ैसला नहीं लेना। ठीक है। कामयाबी है, बड़ी ठोस फाउंडेशन बनेगी जो आपकी पूरी ज़िंदगी की बुनियाद जो है ना बड़ी मजबूत कर देंगी। लेकिन ये साल काम करने का साल है, डट के रहने का साल है, और अपने आप को मनवाने का साल है। ये वक्त ज़ाया करने का साल नहीं है। नंबर 5 की बात कर लें तो एडवेंचरर है, मुहिमजोई करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ख़तरात भी मोल लेंगे, रिस्क भी लेंगे, तब्दीलियां भी आएंगी, लेकिन नए मौके, नए दरवाजे भी खुलते चले जाएंगे। इनके लिए असल चीज़ ये है कि इनको अगर लगे ना कि इनके फ़ैसले गलत हो रहे हैं, तो डट के वहीं पे खड़े रहने की बजाय फ़ैसला बदल लें। इनकी ये जो लचकदार फितरत है ना, ये इनका असासा बनेगी। अगर लगे कि ये काम नहीं हो रहा तो कोई और कर लें, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आधे आधे छोड़ के काम छोड़ते भागते जाएं। नहीं, पूरी एफर्ट करें। पूरी एफर्ट करने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा तो दूसरा कर लें, ठीक है। एफर्ट दोबारा कर लें, थकने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत का साल है, लेकिन कामयाबी, हाँ रिस्क लेंगे तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी, लेकिन ऐसा रिस्क, बेवकूफ़ों वाला रिस्क नहीं लेना, कैलकुलेटेड रिस्क लें। क्या बात है। कामयाबी ज़रूर मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं। नंबर 6 ये जो है, ये आप समझ लें कि ये नर्सर्स जो होते हैं ना, जैसे नरिशमेंट करते हैं या किसी चीज़ को अपब्रिंगिंग करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, ये साल इनके लिए बेसिकली अपने घर, अपने बच्चों, अपनी आने वाली नस्ल के ऊपर तवज्जो मरकूज़ करने का साल है। ठीक है। ये अपने प्यारों के साथ ताल्लुकात मजबूत करने का साल है। ये साल अपने आप की निगहदाश्त करने का साल है, अपने आप की नरिशमेंट करने का साल है। ये अपने बच्चों की परवरिश करने की सलाहियत बढ़ाने का साल है, टू बी द गुड पेरेंट्स। ये साल बड़ी पॉजिटिव तवानाई के साथ आ रहा है, और ये साल वो साल होगा जिसमें आप अपनी ख़ानदान में, अपने बच्चों में वो चीज़ इन्फ्यूज़ कर सकते हैं जो उनकी नस्लें संवार देगी। ये वक्त होगा अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाने का। और बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाने की मैं वैसे बात करता हूँ, मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक, कि बच्चों को इस बात का कॉन्फिडेंस दें कि बच्चे आपके साथ हर बात करें, बच्चों को दोस्ती दें। बच्चों को अगर ये डर होगा ना कि मैंने मामा पापा से बात की तो हमें मारेंगे, तो वो बार बात करेंगे, बार से सीखेंगे, गलत सीखेंगे। दुनिया बहुत ख़राब हो चुकी है इस वक्त। अपने बच्चों को अपने करीब करें, बच्चों को आपकी ज़रूरत है, ऐसा ही है। आपकी फैमिली को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपकी, बाकी चीज़ें बात की हैं बेशक। तो अपने बच्चों को इतना करीब कर लें कि वो बच्चे आपके अच्छी चीज़ें सीखें, अच्छे अखलाक के साथ, अच्छी तरबियत के साथ दुनिया में जाएं। ये असल में आपकी इस परवरिश का इम्तिहान है। ये साल करें, बहुत कामयाबी है। ज़बरदस्त।
नंबर 7 द सीकर्स। ये जो नंबर 7 है, ये बेसिकली रूहानियत तलाश करने का टाइम है इनके लिए। ये बड़ी गहराई में, अपनी ज़ात की गहराई में, ये जो है वो रूहानियत की गहराई में गोता लगा के और वहाँ से सिपियाँ निकालने का टाइम है। ये इल्म हासिल करने का साल भी है, ये इंट्यूशनल साल भी है, ये अपने ऊपर भरोसा करने का साल भी है, ये अल्लाह पे भरोसा करके आगे बढ़ने का साल भी है। ये साल ऐसा शानदार साल है कि जिस जैसा साल दोबारा शायद नहीं आएगा। ये साल जो है ये अपने आप को इल्म से माला माल करने का साल है, अपनी कैपेसिटी अप ब्रिंगिंग का साल है, अपनी कैपेबिलिटीज़ ब्रिंगिंग का साल है। बहुत शानदार साल है। ठीक है। अपने अंदर की जो हिकमत है ना, अपने अंदर से जो आपको इंट्यूशनल गाइडेंस आती है, यानी आपके वो जो जिसे हम कहते हैं ना रिफ्लेक्सेस, कि इंसान को पता होता है कैलकुलेट का, जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपके रिफ्लेक्सेस काम कर रहे होते हैं कि यार मैं इतना सा कट लगा के इधर से निकल जाऊंगा तो वो सामने वाली गाड़ी इधर से निकल जाएगी। वो आपके सामने कुछ स्केल्स या फुटे या इंचेस में नहीं होते, वो आपके रिफ्लेक्सेस आपको बता रहे होते हैं कि मैं यहाँ से गाड़ी ऐसे मोड़ लूंगा तो ये निकल जाएगी। वो रिफ्लेक्सेस को काम करने का साल है, ये अपने रिफ्लेक्सेस को बेहतर करने का। सिक्स सेंस भी इसमें कह सकते हैं। सिक्स सेंस भी होती है, ये आपकी प्रोफेशनल जो रिफ्लेक्सेस है ना, ये सिक्स सेंस से थोड़ा सा नीचे होते हैं। ये रोजमर्रा यानी आप एक बंदा सामने से आ रहा है तो आपकी जो है ना दिमाग ये कैलकुलेट कर रहा है कि मैं यहाँ से थोड़ा सा ऐसे हो जाऊंगा तो मैं इसके साथ टकराऊंगा नहीं, बिल्कुल, मतलब फौरी फैसला। वो जो रिफ्लेक्सेस होते हैं ये थोड़ा सा ना, ये जो लोग साइकोलॉजी को, जो बिहेवियरल साइंस को समझते हैं उनको पता होगा, या जो ड्राइविंग को समझते हैं उनको पता होगा कि रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं। ठीक है। इंसान को आइडिया हो रहा होता है कि यार ये चीज़ मेरी तरफ आ रही है, ये यहाँ से मेरे पर टकराएगी, मैं यहाँ से इधर हो जाऊँ। ठीक है। तो वो जो रास्ता छोड़ने की पहचान होती है ना, दैट इज़ द रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस बहुत शानदार। नंबर 8 दी अचीवर। 8 वैसे भी साल जोहल का है, 8 इसका अपना नंबर है, तो ये उनके लिए 8 नंबर के लिए तो कामयाबियों का बड़ा कमाल का साल है। हाँ, सख्त मेहनत है, कोशिश बड़ी है, लेकिन कामयाबी भी बहुत बड़ी है। माली कामयाबी इस वक्त फाइनेंशियल सक्सेस आपकी पहचान बनेगी। पैसा बड़ा आ रहा है, ज़ाया ना कर देना 8 नंबर ज़ाया ना कर दें, पैसा बहुत आ रहा है। इस साल की गई कोशिशें रंग लेके आएंगी, ये बहुत बेहतरीन होगा। नंबर 9 जो है वो वैसे ही तरक्की का नंबर है। नंबर 9 से आगे होता ही कुछ नहीं है। 9 कायनात में, रूहानियत में भी आखिरी नंबर है। नंबर 9 दी ह्यूमैनिटेरियंस। इंसानी खिदमत, इंसानों के मंसूबे, सोशल सेक्टर, सोशल वेलफेयर, एक दूसरे की खिदमत का जज्बा बहुत है, हमदर्दी का मामला इनका बहुत है। किरदार में बड़ी पॉजिटिव तब्दीलियाँ हैं, शोहरत बहुत अच्छी है। अंदर की आवाज़ सुने और दूसरों की खिदमत करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। अल्लाह आपके ऊपर वैसे ही मेहरबान है, मेहरबान रहेगा। लेकिन बात सिर्फ यही है कि जब अगर आपके अंदर से ये जज्बा उठ रहा है ना कि आपने लोगों की मदद करनी है, तो फिर लोगों की मदद करें बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी जो है ना वो सिले की तमन्ना रखे हुए भी। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या बात है सर। एक चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, जैसे 16 दिसंबर मेरी सालगिरह, 6 और 1 7 बना, तो ये ड्राइवर नंबर, अगर इसको फुल करेंगे तो 4 बना, तो ये ड्राइवर डेस्टिनी। मैं नहीं, आपको मैंने ये जो बताया ना, ये लाइफ पाथ नंबर, ये मतलब सारे का ऐड करके, सारे का सारे टोटल, ये मैं सिंगल ड्राइविंग फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो मैं एक और वीडियो है। ठीक है। इनके सारों की डिफरेंट होती हैं। अब एक जिस तरह के जनवरी में पैदा होने वाला की कंडीशन क्या होती है, फरवरी में, मार्च में, उसमें हम अपार्ट फ्रॉम ज़ोडिक चार्ट महीने के हिसाब से करते हैं। इसी तरह हम डेट्स में करते हैं कि जी 1 तारीख को पैदा होने वाले ये हैं, 2 में ये है, 3 में ये हैं, वो 30-31 तारीख तक। कंपैटिबिलिटी भी इस तरह नंबर्स की वो हम देखिए, मैं आपको अगर समझाता जाऊँगा ना तो ये एक समुंदर है, तो वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकता। ऐसा ही है। ठीक है, मैं आज 20 साल ये काम कर रहा हूँ, और अगर मैं स्टडी के पीरियड भी जो इसमें ऐड करूं तो तकरीबन 35-36 साल तो मेरी ये स्टडी और ये मेरा कैरियर है। तो 35-36 साल में आज मुझे कख भी नहीं आता, तो मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है सर। नहीं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अच्छा, बहुत से लोगों ने बहुत सारी, मतलब कि अगर आप कमेंट्स ज़रा रीड करें तो दुआएं दी हैं उम्र के हवाले से। माशाल्लाह, तैयारियाँ सर कैसी हैं? सर यही तो मैं आपको अभी कह रहा था कि मेरे बच्चे जो है ना वो बल्कि मेरे असिस्टेंट को उन्होंने कॉल करके कहा था कि जी पापा को छुट्टी क्यों नहीं देते आप। तो पापा को अब छुट्टी, बच्चों को शॉपिंग भी करवानी है और पापा ने जाना भी है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि अब दिन थोड़े हैं,
तो मैं इसीलिए जो है बस काम अपना कर रहे हैं साथ काम साथ। करना है, जाहिर सी बात है, करके ही जाऊँगा सर बहुत शुक्रिया। और बाकी अल्लाह की मर्जी है, वो कर सकता है सर। ये उम्रा जो है ना, ये अता की खेल है, इसमें मेरा कोई कमाल तो है नहीं है, उसकी मेहरबानी, उसने बुला लिया, वो पहले भी बुलाता रहता है, अब भी उसने बुला लिया, तो उसकी मेहरबानी है। वो उनका घर है सर, जिसके घर जाते हैं उसकी मर्जी के बगैर तो नहीं जाते, उसकी मर्जी हो तो जाते हैं ना। तो बस फिर जिसके घर जाना है फिर उसकी मर्जी के बगैर तो शाह नहीं जी जाते। वैसे माशाल्लाह आपस की बात है, कितने उम्रें अभी तक आपने कर ली? सर गिने नहीं, बस अल्लाह बुला लेता है, चला जाता हूँ। मतलब हर साल मतलब नहीं, जाना चाहिए? अभी मैं काफ़ी साल नहीं गया, अभी अच्छा। मैं काफ़ी साल ये अपने बिजनेस के चक्कर में नहीं गया, मैं काफ़ी साल के बाद जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले जब मैं पढ़ता था तो मैं चला जाता था, तो उसकी मेहरबानी है, वो बुला लेता था। वो मैं तो भाईजान उसकी मेहरबानी है, मेरे पास तो अपना तो कख भी नहीं है। मेरा तो सच्ची अगर अपने आप को देखूं तो मेरा वजूद भाई पाक नहीं है, उसका घर पाक है। वो अगर मुझे मेरे गुनाहों समेत, मेरी गलतियों समेत, मेरी कोताहियों समेत बुला लेता है ना, तो ये उसकी मेहरबानी है। वो ना बुलाए तो हम तो इस लायक भी नहीं है कि उसके पाक मुकद्दस सेन में कदम ही रख सके। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो इतनी सी बात है और कुछ भी क्या बात है शाह जी, बहुत नाजरीन अच्छा टॉपिक किया आपने। पूरी डेट ऑफ बर्थ एंड तक अपनी ऐड करनी है और ये नंबर निकालना है और देखना है कि आप कौन से नंबर पे आते हैं। और बड़ा अच्छा टॉपिक लगा है, मुझे अपना भी जानने का मौका मिला। और इसमें सारे जितने भी लोग हैं जो लोग अपने हवाले से जानना चाहते हैं, तो 2024 आप सबके लिए, अल्लाह ताला सबके लिए अच्छा करे। बाकी जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सैयद हैदर जाफरी साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।